कर रहे हो, कर क्या रहे हो? हाँ हाँ, रख लो रख लो। अनाया, टेंट लगा देना, यहाँ से वहाँ से मिली थी। क्या चीज़? टेंट। टेंट? पापा के साथ गए थे ना, जब बांट रहे थे। अच्छा, टेंट से मिली थी ये। अच्छा, मुझे तो याद ही नहीं है। मैं बता। आप देख लो आपको कौन सा चाहिए। अनाया, आपको कौन सा चाहिए? कपड़ों से मैच तो वही वाली लोगी। आज मेरे बच्चे दोनों क्यूट लग रहे हैं। ठीक है, आप लोग जाओ, मदर से जाओ। ठीक है, आप लोग मदर से जाओ। सुपारे की बिना है नाया। अनाया, ऐसे छेड़खानियाँ नहीं किया करो। 17वां सुपारा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। ये बच्चों ने भी जो है ना, बच्चों को नहलाया, बच्चों ने यहाँ पे फेंक दिया है। अल्लाह हाफिज़। सही है, जाओ बेटा आप लोग। आ रही हूँ मैं भी। बच्चे जो हैं वो मदरसे चले गए हैं और बच्चों के लिए जो है ना खाना भी बना हुआ है, बस मैंने पराठे वगैरह बनाने हैं। तो जनाब अभी जो है वो बच्चों का यूनिफ़ॉर्म है, उसको जो है ना मैं डालूँगी तारों के ऊपर। और साथ में जो है ना, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैंने अपने बालों में रेमेडी लगाई है, वही वाली जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी। मैंने सोचा, मैंने कहा फ़ेस पे तो अप्लाई करते ही रहते हैं, मैं आज ये रेमेडी अपने बालों पे ट्राई करके अपने सब्सक्राइबर्स को बताती हूँ कि इसका रिज़ल्ट कैसा है। तो अभी ऑलमोस्ट मैंने लगाया है, अभी का पता नहीं है मुझे कि अब क्या इसका रिज़ल्ट होगा। वैसे जो रेमेडी है बहुत अच्छी मुझे लगी, बालों में लगाने के बाद ऐसा मुझे लग रहा है कि ये वर्क करेगी, क्योंकि मेरे बाल इतने झड़ रहे थे, इतने मतलब हेयर फॉल हो रहे थे, जिसकी वजह से फिर मैंने अपने बालों में ये लगाया है। तो अभी थोड़ी देर बाद फिर मैं जो है ना वो इसे वॉश कर लूँगी। अभी बच्चों का यूनिफ़ॉर्म मैंने वो धूप में डाला है, ताकि आपको पता है बच्चों का यूनिफ़ॉर्म ज़्यादा पता है हफ़्ते में 2 से 3 मरतबा धो सकते हैं। अब रोज़ तो नहीं धो सकते ना, वॉश मतलब इतना नहीं करते यूनिफ़ॉर्म को, और है भी गर्मी ज़्यादा पता है, स्वेट भी आता है बच्चों को, तो इस वजह से बाकी ये है कि मैं शूज़ वगैरह भी, बच्चे आजकल जो है ना ढके हुए होते हैं, तो मैंने बोला चले मैं ही रख लेती हूँ सब जगह पे चीज़ें। इसके बाद जो है वो मैं थक गई थी, मैंने कहा चलें पानी वगैरह पी लेते हैं। इसके बाद मैंने जो है वो सालन बनाया था कल। सालन में मैंने क्या बनाया था खाने में, मैंने बैगन आलू बनाया था। तो मैंने कहा चलें बैगन आलू जो है ना वो मैं निकाल लेती हूँ फ्रिज में से, और आटा भी मोस्ट सुबह गूँध लिया था। इस वजह से फिर मैंने कहा बच्चों के आने से पहले पहले काम डन कर दूँगी, बट मुझे और भी बहुत सारे काम थे, तो मैं बच्चों से पहले तो नहीं बना सकी। ये है कि बच्चों को मैंने कहा था कि आप लोग एक काम करो, मदरसे से आ जाओ, तो उसके बाद फिर ये है कि मैं आप लोगों को जो है वो पराठे बनाकर दे दूँगी। तो आटा गूँधा हुआ था, तो आपको पता है आटा जब गूँधा हुआ होता है ना, तो माओं के लिए बड़ा आसान हो जाता है कि रोटी बनाते हैं कि पराठा बनाते हैं। लेकिन जब आटा भी नहीं गूँधा हुआ हो कुछ भी ना, तो फिर बड़ा मतलब कोफ्त सी आती है, कभी कभार ऐसा होता है। तो जी मैंने आटा वगैरह जो है ना ये निकाला फ्रिज में से, और अब मैं जो है ना इसको जो है ना इस बॉल्स लूँगी। मैं अपने लिए रोटी बनाऊँगी और बच्चों के लिए ना पराठा बनाऊँगी। तो अभी मैं पराठा वराठा बना रही हूँ। तो मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी है। पराठा बनाते बनाते मैंने बोला चलें आप लोगों को बता देती हूँ कि ये जो मैंने वीडियो शूट की थी, ये मैंने फ्राइडे की दोपहर, यानी कि हाँ मतलब दोपहर का ही टाइम हो रहा था ऑलमोस्ट, मैंने सुबह से स्टार्ट कर दिया था ब्लॉग बनाना। तो शूटिंग के दौरान तो मुझे खैर नहीं पता था कि मेरे जो है ना 1000 सब्सक्राइबर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब रात तक ना। तो रात तक जो है ना मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे। मैं वीडियोस जो है ना वो बना रही थी, मेरी मेमोरी फुल हो गई थी। मैं फिर भी मतलब उसी में ही लगी थी, वीडियोस बनाने में ही लगी हुई थी इसी की। तो जब मैंने देखा तो मेरे सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए थे, मैं बहुत खुश हुई, मैंने सैन के पापा को बताया, तो सैन के पापा भी बहुत खुश हो रहे थे। तो वो यही कह रहे थे कि चलो ठीक है, आप पर्दे में रह के आप जिस तरह से जैसे मैं कहता हूँ आप उसी तरह से बनाएगा। आप जिस तरह से अब बीच में मैंने जो है ना वीडियो बनाना स्टार्ट करी थी, मैंने बोला अभी बीच में ना मेरे पैर पे जब लग गई थी, मतलब जैसे मेरे पैर जल गए थे ना, तो मेरे चैनल बहुत डाउन हो गया था।
बहुत, ये ऑनेस्टली मैं आप लोगों से बता रही हूँ, मेरा चैनल डाउन हुआ था तो मैं काफ़ी परेशान हो गई थी। मैंने कहा कि इस चैनल पे तो मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, तो इसके मतलब किस तरह से अब मैं इसको चैनल को ना रीग्रो करूँ, क्या नहीं करूँ। तो काफ़ी मुझे वीडियोज़ आई थी कि हाँ मैं ये भी बनाती हूँ, वो भी बनाती हूँ, चलिए मेकअप का कुछ करती हूँ। ऐसा ऐसा हो कि शायद मेकअप में कुछ इंटरेस्ट अगर लेते हैं मेरे सब्सक्राइबर्स तो वो भी मतलब वॉच करेंगी। तो मतलब आप लोगों का वॉच टाइम मेरे लिए अभी इस वक्त बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों ने एक क्राइटेरिया मेरा कंप्लीट किया है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से थैंक्स भी बोलना चाहूँगी। आप लोगों का बहुत 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 शुक्रिया। जब मुझे पता चला कि मेरा जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया, मैं हैप्पी हुई, बहुत खुश हुई। फिर मैंने एक रील बनाई, मतलब एक जो है ना वो शॉर्ट बनाया, शॉर्ट बना के फिर मैंने उसको अपलोड किया। मैंने कहा देखती हूँ कौन कौन मतलब मुझे वॉच करता है इसमें ना, तो मैं कुछ व्यूज़ भी आए थे उस पर। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप लोग ना मेरी इस चीज़ पे आप लोग सपोर्ट करें कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करना है, ठीक है। एज अ फैमिली एक होता है ना कि एक दिल से आप लोगों ने मेरी वीडियोस को वॉच करना है, आप लोगों ने प्यारा प्यारा कमेंट करना है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना है अपनी फैमिली के साथ, तब जाके मुझे सुकून आएगा कि हाँ वाकई में मेरी यूट्यूब फैमिली है। अभी मैं आप लोगों को एज अ फैमिली समझती हूँ, आप लोगों के लिए व्लॉग्स बनाती हूँ, आप लोगों के लिए रील्स बनाती हूँ, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करें, ठीक है। अगर मेरी वीडियोस में कोई प्रॉब्लम है, अगर आप लोग कुछ और मतलब जैसे एक है होता है कि नहीं आप लोग बोर हो रहे हैं कुछ भी, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप इस तरह नहीं, आप इस तरह से वीडियो बनाओ, आप ऐसे नहीं ऐसे बनाओ। तो मतलब एक होता है ना आइडिया, मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था, आप आइडिया शेयर कर सकते हो, जो मेरे माइंड में होता है वो तो मैं बना लेती हूँ। कभी ऐसा होता है ना, देखिए मैं हूँ हाउसवाइफ, मुझे मेरी भी काफ़ी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, काफ़ी मतलब मुझे भी घर में काम भी काज होते हैं, उसके दौरान फिर ना कभी कभार मैं शूट करना भी चाहूँ तो नहीं कर पाती हूँ। तो इसी वजह से मेरा चैनल थोड़ा डाउन हो गया है, तो मैं यही चाहती हूँ कि आप लोगों की सपोर्ट मुझे चाहिए है। मैंने कुछ अपनी वीडियोस जो है ना इसमें प्राइवेट रखी हैं, जो पहले मैंने बनाई थी स्टार्ट में, तो हसैन के पापा को वो समझ में नहीं आई, कह रहे थे नहीं आपने इस तरह से वीडियो नहीं बनानी है। तो जब उन्होंने ये बात बोली तो उसके बाद फिर मैंने बोला ठीक है, ठीक, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं आप जैसे बोलोगे मैं उस तरह से वीडियो बनाऊँ। जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा सा उनका मतलब सुननी चाहिए उनकी ना, थोड़ी नहीं काफ़ी सुननी चाहिए, हस्बैंड के तो वैसे ही सुननी चाहिए। तो ये है ना, तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करना है। जब मैं तकलीफ़ में थी मेरी वीडियोस बहुत अच्छी बहुत अच्छी चलती थी, जब मेरी तकलीफ़ में थी उससे पहले। अब जब मेरे पैर ठीक हो रहा, मैं सब कुछ मतलब कर पा रही, लेकिन फिर मेरा चैनल डाउन हो रहा। मैं इतनी मुश्किलों से वीडियोस बनाती हूँ लेकिन मेरा चैनल इतना डाउन कि उसमें 6, 7, 8, 9, 10, 12 ये व्यूज़ आते हैं उसमें, तो मेरा बहुत दिल दुखता है, मैं बिल्कुल डीमोटिवेट हो जाती हूँ। तो आप लोगों का काम है मुझे मोटिवेट करना, मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ ना, देखिए और तो किसी के लिए नहीं बना रही ना। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करना है, और जिस मुकाम पे मैं पहुँचना चाहती हूँ उस मुकाम पे आप लोग मुझे पहुँचाएँ, ठीक है। तो ये मेरी दिल की बातें थी जो मैं आप लोगों से करना चाहती थी, क्योंकि मैं आप लोगों से नहीं करूँ तो किसी से करूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को एज ए फैमिली समझती हूँ। जब इंसान एक वीडियो को जो है ना बनाता है ना, तो वो इतनी आसानी से नहीं बनती, पहले उसको शूट करते हैं, पहले तो एक होता है कि आइडियाज़ होते हैं, फिर उसको शूट किया जाता है, फिर उसको मेक मतलब एडिटिंग करते हैं, फिर उसकी वॉइस ओवर होती है, एडिटिंग में इतना मतलब टाइम लगता है, उसके बाद वॉइस ओवर होती है, फिर उसके बाद फिर अपलोड होती है, उसमें कितने टैग्स ये वो सब टाइटल शाइटल और ये हैशटैग सब कुछ, मतलब इतना मतलब वो टाइम लगता है एक वीडियो अपलोड करने में, और उसके बाद कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना आए तो क्या बीतती है दिल पे। मैं तो यही बोलूँ आप लोगों का, आप लोगों को सिर्फ जस्ट एक क्लिक करना है और आप लोगों ने देखना है, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने मुझे देना है। एज अ रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने अगर मुझे ये टाइम दिया तो मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोज़ लेकर आऊँगी, प्रॉमिस, ठीक है। तो जनाब आप लोगों से मेरी बात भी हो चुकी है, और एक और तो ज़बरदस्त सी बात मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि मैंने 1K की जो 1K सब्सक्राइबर्स वाली जो पार्टी है वो रह गई है अभी, ठीक है। वो अभी पेंडिंग पर है, वो इसलिए क्योंकि
अभी जो है वो ज़रा मैं कुछ दीगर कामों में लगी हुई हूँ, जिसकी वजह से मैं पार्टी अभी नहीं कर सकती हूँ। मैं पार्टी करूँगी, बहुत अच्छी सी करूँगी पार्टी, तो उसके लिए आप लोगों ने वेट करना है। तो अभी ये है कि व्लॉग ये शूट हुआ था और जब तक मैं इसको अपलोड नहीं करूँगी ना, तो फिर मेरे पास इतनी स्पेस मोबाइल में होती ही नहीं है कि दूसरा व्लॉग शूट करूँ मैं। इसे बनाऊँगी, इसको अपलोड करूँगी, उसके बाद ही फिर दूसरा व्लॉग बना सकती हूँ। मतलब मैं अपने मोबाइल की मेमोरी का भी बता रही हूँ, मेरी मोबाइल की मेमोरी बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से ये है कि मेरे साथ इस तरह के मसले मसाइल भी लगे रहते हैं। अब ये व्लॉग बनाया, इसको अपलोड करूँगी, ये सब कुछ फिनिश होगा, उसके बाद दूसरा व्लॉग जो है ना वो अपलोड होगा। तो इसलिए शूटिंग के लिए मुझे इसको अपलोड करना पड़ा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए मैंने वीडियो जो है ना ये अपलोड करी है, आप इसको वॉच करिएगा पूरा। तो जनाब, बातों बातों में दिल की सारी बात मैंने आप लोगों के साथ कर ली। देखिए, मैं इस तरह की बातें आप लोग के साथ कभी कभार शेयर करती हूँ, ये नहीं कि हर दफ़ा ही मैं आप लोगों से जो है ना वो बातें इस तरह की कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगा कि मुझे इस तरह की बात आप लोगों से करनी चाहिए। अपने दिल की बात बताऊंगी, जब भी तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने कितना कुछ आप लोगों के लिए करना चाहा, लेकिन अभी मतलब कोई रिस्पांस मुझे नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। मैं मतलब एक डीमोटिवेट हो जाती हूँ, मुझे बहुत गुस्सा भी आता है कभी कभार ना। अभी देखिए, मैंने पराठे वगैरह बना दिए हैं, मैंने कल बैंगन आलू का सालन बनाया था, अब वो मैंने इसे गर्म किया है और अब वो मैं इसमें जो है ना वो ऐड करूँगी, डालूँगी मैं इसके अंदर। और बहुत ही यमी और टेस्टी बना था कल। और कल मैंने दाल भी बनाई थी, लाल वाली जो दाल है ना वो भी बनाई थी मसूर की, तो वो हसन के पापा शौक़ से खाते हैं, बैंगन आलू वो ज़्यादा इतने शौक़ से नहीं खाते, तो इसलिए ये मैंने अपने लिए बच्चों के लिए बनाया था। वो दाल के साथ चटनी वगैरह ये बना दी थी मैंने। तो ये है, चटनी हर फ्रिज में रखी हुई भी है, और शाम में मेरा मूड है कि मैं जो है ना बच्चों के लिए पकौड़े वगैरह इस तरह का कोई चीज़ ना बनाऊँ। तो अभी बच्चों के आने का टाइम है, तो मैंने बोला चलें पहले ये सब बना लूँ, फिर उसके बाद फिर जो थोड़े बहुत आपको पता है ना बर्तन वगैरह जो रह जाते हैं, बर्तन तो ऐसे होते हैं बार बार निकलते रहते हैं, धोने के बाद भी कभी कहाँ से बर्तन निकल रहा है, कभी कहाँ से बर्तन निकल रहा है, सारा धुलाने के बाद मैंने बोला चलें फिर ये है कि मैं फ़्रेश हो जाऊँगी। फ़्रेश होने के बाद नमाज़ वगैरह पढ़ूँगी। अभी बच्चे आएंगे, बच्चे जो है ना खाना वाना खाएँगे, बच्चे खाना वाना खाने के बाद नमाज़ पढ़ेंगे। तो जनाब, अभी जो है बच्चों का वेट करते हैं। टेबल बहुत गंदी हो रही थी, तो मैंने कहा चलें टेबल को पहले अच्छे से जो है ना साफ़ कर लेते हैं। दरअसल हमारी जो खिड़की है ना वहाँ से भी मतलब अच्छी खासी हवा आती है ना, तो फिर ये टेबल वगैरह हो या कोई भी मतलब चीज़ हो तो उस पर डस्टिंग हो जाती है। पराठे बहुत यमी से लग रहे हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग बोलें कि ये जले में, तो मैं बता देती हूँ पूरी कहानी कि ये जो हमारा तवा है ना वो बहुत ख़राब हो रहा था। इसको जो है ना हसन के पापा ने अच्छे खासा रगड़ दिया। जब उसको रगड़ दिया वो बिल्कुल पतला सा बिल्कुल तवा हो चुका है, बिल्कुल फ्रेश, जो मतलब ऐसा लग रहा था कि अभी अभी इसको न्यू लिया है। तो इतना फ्रेश हो गया वो तवा, जो अब जो है ना वो कोई भी चीज़ उस पर डालो, भले मैं तेल भी लगाऊँ तो वो जलती है। रोटी हो तो रोटी जल रही है, पराठा हो तो पराठा जल रहा है, मतलब ये भी रोज़ का ही हो गया है, ऐसा भी नहीं कि चलो कभी कभार का जल रहा है, हल्की आंच पर भी जल रहा है। अब मैंने सुना है कि हमारी जो है ना अम्मियाँ वगैरह, चाचियाँ वगैरह क्या करती थी, तवे के नीचे ना पतरी रखती थी। पतरी मीन्स मैं बताती हूँ, कभी घी का और तेल का जो कनस्तर होता है, कनस्तर के ऊपर का जो ढक्कन नहीं होता, वो चीज़ वो रखती थी, और जो है ना फिर वो उस पर जलती वगैरह नहीं थी, तवे पे वो रखती थी नीचे तवे के, और फिर वो चूल्हा वगैरह जला के फिर वो रोटी सेकती थी और पराठा बनाती थी, तो नहीं जलती। तो मुझे भी शायद कुछ इस तरह का ही करना चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना फिर मेरी ये रोटी वगैरह जो है ना जलेगी नहीं बिल्कुल भी। बच्चे आ गए थे, बच्चे नमाज वमाज़ पढ़ रहे हैं, उसके बाद फिर जो है मैंने बोला चलें फिर मैं जो है ना फ़्रेश हो जाती हूँ। बच्चों ने जो है वो ये टेबल पर जो वो पानी गिरा दिया था, हसनैन पानी पी रहे थे ना, तो हसनैन ने टेबल पे पानी गिरा दिया। तो मैंने उससे कहा बेटा आप जो है ना इसे साफ़ करो कि मैं जा रही हूँ, मुझे नमाज़ के लिए जो है वो देर हो रही है। बच्चे मेरे ऐसे हैं कि ना जब मैं कहीं भी जाऊँ, नमाज़ पढ़ने जाऊँ या फिर मैं कहीं किचन में जाऊँ, कहीं भी ना, इस तो वजह से मैं अनाया को ना लड़ते चिल्ला रही हूँ ना, झगड़ते उसके बाद नमाज़ पढ़ूँगी, लेकिन ये सोएगी नहीं। चलाया हुआ है, ये चार्जिंग फैन में सोएंगे। सो जाओ, शाबाश सो जाओ। अनाया, सुला रही हूँ मैं, असली में नहीं तो क्या नकली में, सो जाओ। वो देखो भैया सो रहा है, सो जाओ, शाबाश बेटा। थोड़ी देर दिमाग को सुकून लगने देना चाहिए ना, अपने आप को भी और मेरे भी। चलो शाबाश। आप मुझे कौन तो थे? क्या सुकून दिया मुझे? आपने हाथ बढ़ाया था, मुझे कौन
नहीं, आप लोग सो पहले। तो जनाब यहाँ मैं नमाज़ वग़ैरह अदा करने लगी हूँ, तो मैंने जो है वो अनाया के हाथ में पकड़ा दिया था। मैंने कहा अनाया आप ये पकड़ो कैमरे को। फिर ये है कि उसके बाद शाम का टाइम हो गया था, बच्चों को सुला दिया था मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद। शाम के टाइम पे मेरा दिल कर रहा था कि मैं जो है ना बच्चों के लिए पकोड़े वग़ैरह बनाऊँ। तो मैंने चटनी रखी हुई थी, तो बच्चों के लिए मैंने पकोड़े वग़ैरह बना दिए थे। और आप ये देखें किस तरह से, किस लेवल के मैंने पकोड़े बनाए हैं, कितने प्यारे, कितने अच्छे। और मैंने ना इसकी ना शूट मतलब नहीं करा कि किस तरह से मैंने इसको जो है ना मतलब सुनाया था, क्या क्या चीज़ें ऐड करी थी। ये इतनी अच्छी चीज़ें मैंने इसमें ऐड करी हैं ना कि मैं क्या बताऊँ आप लोगों को ना। तो मैं दिन आप लोगों से ना ये वीडियो भी इसकी जो है ना शेयर करूँगी कि किस क्या क्या चीज़ें मैंने इसमें ना इंग्रेडिएंट्स जो है ना वो डाले थे। और बहुत ही अच्छा मतलब लगा शाम के टाइम पर, शाम का रूटीन बहुत अच्छा लगा। और हम लोगों ने इस तरह से जो है वो पकौड़े एंजॉय ही करे थे। लास्ट मोमेंट के ऊपर यसनैन के पापा आ गए थे, तो उस टाइम तक बिल्कुल फिनिश हो गए थे। तो वो काफ़ी वो हो रहे थे, कह रहे थे लो जी हमारे लिए बचाया नहीं आप लोगों ने कुछ। तो मैंने कहा आप इस तरह की चीज़ें खाते हैं बट उतने शौक़ से नहीं खाते हैं आप, तो फिर आपके लिए क्या ही हम बचाते, क्या ही कुछ करते। तो ये है, तो ये था आज का ब्लॉग हमारा। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। दीजिएगा नाज़ समी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। खा के बताओ फिर मैं वीडियो एंड करूँ। बताओ ना आया। फाइनल लुक दिखा है। चलो सही है मुन्नी, जल्दी खा के बता दो, अच्छा सा रिव्यू दे दो। अच्छा है ना? पानी क्यों आ गया मुंह में? नवाला ही डाल दिया। चलें जी वीडियो करते हैं एंड, बाय बाय।